आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों, एक कबूतर और एक कबूतरी एक डाल पर बैठे थे। एकाएक कबूतरी की निगाह सामने से आते एक व्यक्ति पर पड़ी तो कबूतरी ने कबूतर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमारे प्राण ले लेगा। कबूतर ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया कि देखो, यह व्यक्ति कितना शालीन लग रहा है, कितना विनम्र लग रहा है, इसकी वेशभूषा देखो, मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति हमारे प्राण ले लेगा। दोनों बेफिक्री के साथ अपनी डाल पर बैठ गए। तभी वह व्यक्ति जब निकट आया, उसने अचानक से अपने वस्त्रों में से तीर कमान निकाला, धनुष बाण निकाल करके तीर चलाया और उस कबूतर के प्राण ले लिए। कबूतरी परेशान, हताश, बहुत संकटों के बावजूद उसने अपने प्राणों की रक्षा की और वह उड़ती हुई महाराज के दरबार में पहुंची। उसने राजा से गुहार लगाई कि उस शिकारी को गिरफ्तार किया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया और शिकारी को गिरफ्तार किया और उस कबूतरी को ही कहा कि तू ही इसकी सजा का फैसला करो, तुम ही न्याय करो कि इसको क्या सजा दी जाए। कबूतरी ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज, इसको केवल इतनी सजा दी जाए क्योंकि मेरा स्वामी, मेरा पति तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन जहां तक इसकी सजा का सवाल है महाराज, इसको ऐसी सजा, केवल यही सजा दी जाए कि यह जो व्यक्ति समाज में शिकारी के रूप में घूम रहे हैं उनकी वेशभूषा भी शिकारी वाली हो, ताकि ज्ञात हो जाए कि सामने से आता व्यक्ति हमारे शरीर का दुश्मन है, हमारा शत्रु है। साथियों, कथा संक्षिप्त है लेकिन इसका सार बहुत 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 गंभीर है। हम श्री रामचरितमानस में यह देखते हैं कि मां सीता का हरण रावण ने किया, लेकिन संकेत यह है कि श्री सीता जी का हरण रावण ने नहीं किया, एक साधु ने किया, एक साधु ने हरण किया। हमारे समाज में आज इस प्रकार के अनेक प्रकार के विधर्मी ऐसे लोग आ गए जो हमारी संस्कृति का हरण करने के लिए जाने कितने प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, कितने नाना प्रकार के षड्यंत्र रच डाले हैं और वो हमारे सत्य सनातन धर्म रूपी सीता का हरण करने पे लगे हैं। ऐसे हथकंडे वह लोग अपना रहे हैं। हमारे देश को खतरा दुश्मनों से नहीं है, शत्रुओं से हमारे देश को खतरा नहीं है, खतरा तो हमारे देश के अंदर छुपे गद्दारों से है। धर्म को खतरा नास्तिक लोगों से नहीं है, जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनसे सनातन को कोई खतरा नहीं। सनातन को अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ पाखंडी लोगों से। हमें अपने भीतर के, अपने समाज के भीतर ऐसे जो लोग हैं जो सत्य सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारे देवी देवताओं के चुटकुले बना करके भेजते हैं, हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपने नाम बदल करके उनको अपनी रणनीति, अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाते हैं। हमें अपनी बालिकाओं को ऐसे रावणों से सावधान करने की आवश्यकता है। हमारा सत्य सनातन धर्म एक समूचा वैज्ञानिक सिद्धांत है। हमारी तिलक, हमारा चोटी, हमारा यज्ञोपवीत, हमारा यज्ञ, हमारा अनुसंधान, हमारा गौ माता का घी, हमारे हवन कुंड, हमारी आम की समिधा, हमारा गंगा जल, हमारा व्रत, हमारा उपवास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। धार्मिक अनुष्ठानों में धोती बांधने का भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। हम तो उन ऋषि मुनियों की संतानें हैं जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, और आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे सत्य सनातन का मखौल उड़ाती है। छोटे से दो उदाहरण हैं। हम सभी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, यह श्री कृष्ण का गीता में कहा हुआ एक वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म, हमको इन षड्यंत्रकारियों ने आज तक पूरा श्लोक बताया ही नहीं। पूरा श्लोक क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा
परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा सर्वदा सर्वदा उचित है। यह कटु सत्य है। दूसरा, कर्म ही पूजा है। कर्म कैसे पूजा हो सकता है? कर्म अच्छे भी हैं, कर्म बुरे भी हैं। इससे पहले का एक अक्षर और है, एक शब्द और है, और उस शब्द का नाम है श्रेष्ठ। मतलब श्रेष्ठ कर्म ही पूजा है। स्वार्थी लोगों ने, इन षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे सनातन संस्कृति के सदवाक्य को श्रेष्ठ कर्म ही पूजा है, श्रेष्ठ शब्द को हटा दिया और कहा कि नई जनरेशन के बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आने वाले कुछ समय के बाद यह श्रेष्ठ को भूल जाएंगे, खाली कर्म में ही लगे रहेंगे। इनके भीतर से संस्कार, इनके भीतर का साहित्य, इनके भीतर का आध्यात्म स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिसका खामियाजा हम आज और आप भुगत रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म ही पूजा है। साथियों, इन विधर्मियों का हमें खुलकर विरोध करना है, जो श्री राम लीलाओं का विरोध करते हैं, जो कृष्ण लीलाओं का विरोध करते हैं, जो आपके श्रीधाम वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, उपवास, शिखा, यज्ञोपवीत, कलेवा और इस तिलक को लेकर के जो आपका उपहास उड़ाते हैं, उन्हें बताइए अपनी संस्कृति, उनका विरोध कीजिए जो आपका उपहास उड़ाते हैं। यही रामलीला के मंचन का उद्देश्य है। हम अपने भीतर से जिसको आवाज लगाएंगे वह प्रकट हो जाएगा। जो हम बाहर देख रहे हैं वह सब हमारे भीतर है। हम चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं क्या? हम चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने ऐसे हवाई जहाज बना दिए, हमने रॉकेट बना दिए, हम चंद्रमा तक पहुंच गए, हम मंगल तक पहुंच गए। हम मछली की तरह तैर सकते हैं क्या? लेकिन हमने ऐसे समुद्री जहाज बना दिए, हम टनों टन, हजारों टन वजन उस समुद्री जहाज के ऊपर ढो करके ले जाते हैं, जबकि एक इतनी सी कील नदी में, पानी में डूब जाती है और कई टन का, कई हजार टन का समुद्री जहाज पानी में तैर जाता है। सब हमारे भीतर से निकला। हम अपने भीतर से यदि रावण को आवाज लगाएंगे तो रावण प्रकट होगा, श्री राम को आवाज लगाएंगे तो श्री राम प्रकट होगा। हमारे भीतर सब कुछ है, लेकिन हम अपने भीतर से कुंभकर्ण को आवाज लगाते हैं, मेघनाथ को आवाज लगाते हैं, खरदूषण को आवाज लगाते हैं। हम सत्कर्मों को, सदव्यवहार को हम कभी आवाज नहीं लगाते। हमें इस रामचरितमानस के माध्यम से आपसे निवेदन है, रामचरितमानस को खूब पढ़ा कीजिए। उसके बाद आप कंब रामायण आरंभ करें, उसके बाद आप तमिल रामायण आरंभ करें। असंख्य प्रकार की रामायण है, हर रामायण में आपको नई चीज मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा। समय हो गया अब छाती पर पुस्तक को रख के सोए हुए, अब तो मोबाइल पे उंगलियों को थरकाते हुए मैं सो जाता हूं। ये हमारी स्थिति हो गई। 1 घंटा प्रतिदिन स्वाध्याय करें, अच्छे पुस्तकों का, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। 1 घंटा केवल प्रतिदिन, ऐसा नियम बनाएं। सप्ताह में 1 दिन व्रत रखें और उस व्रत में सिर्फ इतना ही संकल्प लें कि आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, 1 दिन आज मैं केवल नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं केवल टेलीविजन नहीं देखूंगा, आज मैं केवल सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा। इस प्रकार के अनुष्ठान करें। 1 वर्षीय अनुष्ठान करें कि हम पति पत्नी मिलकर, हम 2 4 5 फ्रेंड सर्कल का, अपने मित्रों का ग्रुप बना के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं। 1 वर्ष के भीतर सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। 4 धाम की यात्रा करने हम कब जाएंगे? हम जम्मू कब जाएंगे? हम कुल्लू चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको ज्ञात है जिस स्थान पर आप बैठे हैं, यहां से केवल 15 मिनट की दूरी पर गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर है, जहां पर लंकाधिपति रावण ने तपस्या करके शिव तांडव स्तोत्र रचने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कितनों ने दर्शन करें? जरा एक बार हाथ उठाएं। केवल 1 2 3 4 5 10 सदन में बैठे हैं 4000 लोग। हम में से कितनों को पता है कि महाराज रावण पुलस्त ऋषि के पौत्र थे और उनके पिता का नाम विश्रवा था। साथियों, जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये महाराज रावण के नाम का बिसरख गांव, जिनके पिता का नाम विश्रवा और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम है बिसरख, और आप महाराज रावण की जन्मस्थली पर बैठे हैं। हमें ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ते, अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते।
महारानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं। आप में से कितनों को ज्ञात है कि महारानी लक्ष्मीबाई का पुत्र जो घोड़े पर उनके पीछे बैठा था, महारानी लक्ष्मीबाई के अंतिम संस्कार के बाद उनके पुत्र का क्या हुआ? हमें पता ही नहीं। सरदार भगत सिंह की माता का देहांत कैसे हुआ? हमें ज्ञात ही नहीं। हमें अपना इतिहास नहीं पता। हम अपनी लीला को भी मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। हम संस्कारवान कब बनेंगे, कब अपने आप को जानेंगे? परसों भी निवेदन किया था, यदि हम सनातन के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये प्रांगण में बैठी मैं और आप अंतिम पीढ़ी है। उसके बाद आगामी पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं? साथियों, बहुत शोचनीय विषय है, सोच का विषय है। बहुत शर्मनाक स्थिति हमारे सामने आने वाली है। संकल्प लें कि हम 1 घंटा प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का, गीता प्रेस की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अपने धर्म को जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, सिर पर शिखा रखेंगे, हाथ में यज्ञोपवीत बांधेंगे, कंधे पे जनेऊ रखेंगे। श्री रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके शिव को चढ़ाए। चारों वेदों के ज्ञाता रावण, जिनको वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी प्रतिदिन श्रीलंका में पधारते थे। रावण शिव भक्त। श्री तमिल रामायण में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि जिस समय रावण ने सीता जी का हरण किया था ना, उन्होंने सीता जी को स्पर्श तक नहीं किया था। तमिल रामायण का एक वृतांत आपको मैं बता रहा हूं। जिस स्थान पे मां जानकी खड़ी थी, उस स्थान को भूमि के समेत रावण ने उठा लिया था। इतना मर्यादित थे रावण। शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, रसायन शास्त्र के ज्ञाता, सम्मोहन विद्या के ज्ञाता, वास्तु शास्त्र के ज्ञाता, यज्ञ अनुसंधान के वैज्ञानिक, परम तपस्वी महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ के शिष्य लक्ष्मण को श्री राम ने स्वयं कहा कि देखो यह लंकाधिपति रावण अपना प्राणांत कर रहा है, इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है तो कर लो। इतने प्रकांड तपस्वी महाराज रावण। लेकिन अहंकार ने सब खत्म कर दिया। हम जरा सा एक 2 BHK 3 BHK का फ्लैट लेकर के अहंकार में चूर मदहोश घूमते हैं। केवल 3 ही काम हमारे जीवन में है, अपना और अपने परिवार की रक्षा करना, अपना और अपने परिवार का पेट भरना, और तीसरा संतानोत्पत्ति करना। और सारे जीवन में केवल एक फ्लैट, एक प्लॉट बना देना, और फोटो पे हार चढ़ जाता है इतने में कि पिताजी बहुत अच्छे थे। क्या हम यही 3 काम करने के लिए दुनिया में आए? यह 3 काम तो एक पशु भी कर लेता है, नन्हा सा चूहा भी कर लेता है। उनमें और हमारे में क्या अंतर है? क्षमा कीजिएगा, मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता अगर हमने श्री राम का काम नहीं करा, अपने सनातन का काम नहीं करा। 3 प्रकार के लोग हैं, एक है नाम, एक है बदनाम, एक है गुमनाम। गुमनामी का जीवन ना जिए, बदनामी का जीवन ना जिए, कुछ ऐसा करके जाएं कि आपका कुछ नाम हो, कुछ नाम हो, कुछ ऐसा काम हो। सनातनियों, हमें अब एक होना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को बताना पड़ेगा समाज की अच्छाई और बुराई। कोई नाम बदल के उनका शोषण ना कर ले, हमारी शांति भंग ना कर दे। यह रामलीला का संदेश है। खुल के बात कीजिए अपने बच्चियों से। आज स्कूल बस में क्या हुआ, आज क्लास में क्या हुआ, फ्रेंड सर्कल में क्या हुआ, पार्क में क्या हुआ। अगर आपके बच्चे के आप मित्र नहीं हैं तो फिर दूरी है, दूरी है। बच्चों के साथ खुल के वार्तालाप कीजिए। समाज की प्रत्येक अच्छाई और प्रत्येक बुराई अपनी बच्चियों के साथ बैठ करके खुद बताएं, खुल के वार्तालाप कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। हम बिखर गए हैं, हम जातियों में बिखर गए हैं। हम पहले हिंदू थे, फिर हमें बिखरा दिया गया। यह भी उस षड्यंत्र का एक भाग है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, मर्यादाएं हैं शब्दों की। इस करके मैं बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, जो आपके दिल में भाव है वो मैं भी जानता हूं। लेकिन हमें संकल्प लेना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा और अपने धर्म की धर्म ध्वजा के भीतर उसकी छत्र छाया में हमें आना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।